हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए भाई, आज हम सीधे आपके काम पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जरा बेड वेड से सारे लोग उतर जाइए, कॉपी पेन लेकर के आ जाइए और अपने काम की शुरुआत करते हैं। तैयार है सब लोग? बहुत अच्छे। तो हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पर अपनी क्लास कर रहे थे और फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको पूरी 6 क्लासेस दे दिया। तो आज 7वीं क्लास होगी। तो तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अभी तक हमने पीछे के 3 टाइप कंप्लीट किए। तो आप सबसे पहले आज चौथी क्लास करेंगे और आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग, तो इन सवालों की झलक जरा अलग होगी। अब देखते हैं कैसी होगी। तो फिलहाल तो चैप्टर का नाम पहले लिख लो। कोडिंग एंड डिकोडिंग पर आज आपकी 7वीं क्लास है। जिसने पीछे की एक भी मिस किया होगा उसे मिस मत करो। देखो, सीक्वेंस से देखोगे तब एक एक चीज समझ में आएगी। बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कंपटीशन की दुनिया में आए हो पहली बार जिंदगी में। अब तक आप जो कुछ पढ़ रहे थे, जहां पढ़ रहे थे, सब वाह वाह राजा थे आप, टेंशन नहीं थी। आपको कुछ आता है, ये पहली बार साबित करना। जब लाखों लोगों के बीच बैठेंगे और कंपटीशन को क्वालिफाई कर करके आएंगे, तब आपकी पिछली सारी डिग्रियों की मान्यता यहाँ फाइनल होगी कि यकीनन आपके अंदर वो टैलेंट है, वो जज्बा है, वो जुनून है, वो चाहत है, वो हसरत है जो आपको सेलेक्ट करा सकती है। और ये तभी होगा जब एकेडमी की तरह नहीं, कंपटीशन की तरह सोचो, उसी तरह से पढ़ो जैसा हर चीज हमने आपको सिखाई है। इस नाते एक एक क्लास को सीरियसली पूरी वीडियो को कंप्लीट चला के देखिए, समझिए, क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि आप बार बार वीडियो को ही देख पाओगे। तो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ नहीं बार बार वीडियो को देखो या 60-70 करोड़ लोगों के बीच में मुझे फैला दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भारत के उस व्यक्ति तक केवल पहुंचना चाहता हूँ जो नौकरी करना चाहता है। चूंकि मेरा एक छोटा सा सपना है कि कम से कम हर घर में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। कम से कम कोरोना ने ये सबको सिखा दिया। अगर आप नहीं सीख पाए तो सीख लो, नहीं समझ आता तो कंपटीशन छोड़ दो। बहुत सीधा सीधा सा फैक्ट है माय डियर। इसलिए एक भी सेकंड की लापरवाही ना करें। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का जरा नाम लिख लो। अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। ये बहुत बहुत इजी है, बावजूद इसके बार बार ये पूछा जाता है। इस नाते माय डियर इसे आप सब इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। फ्री का नंबर है, एक बार गलती से पढ़ लिया तो टाइप कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए आप इसको करें। अब इसमें आज जो पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं सीधे आपके लिए, आपके सामने मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूं, आप सब लगाने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन नंबर 29 से आज की क्लास की शुरुआत हमारी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। कंसीडरेट, CONSIDERATE, कंसीडरेट, इसको लिखा हुआ है ETAREDISNOC। सवाल है कि उसी भाषा में नॉलेज को कैसे लिखेंगे आप। है ना प्यारा सा प्रश्न। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को जब हम लिख रहे थे तो हम अचानक शांत से हो गए थे, ताकि आप सवाल लिखते समय ही समझ जाएं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। इसमें वास्तविक मान रख के बहुत टेंशन लीजिए मत, रिलैक्स। क्योंकि इसमें ध्यान दो, जो घराती वही बराती हैं, बस कपड़े बदल के खाने बैठ गए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें वास्तविक मान लिखने की जरूरत नहीं डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखो ना कि जितने अक्षर इधर हैं उतने ही अक्षर उधर हैं। जो अक्षर इधर वही अक्षर उधर, तो आप कहते हैं ना अपना ही होगा जलवा यहां भी और वहां भी, यही हुआ है। तो देखिए बस इसमें हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको अगर मैं नंबरिंग करके समझा दूं तो इसके लिए मैं 1 लिख देता हूं केवल आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है।
ये उल्टा शुरू हो रहा है, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब तो समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रिवर्स। ये देखिए ऐसे था, ये उसी का उल्टा कर दिया गया, जस्ट अपोजिट। यानी आप देखिए बस एक दूसरे से मैच कराते चले जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये है, इसे ही कहा जाता है होल अपोजिट। जब मैं आपको पहले दिन वाली क्लास ले रहा था जहां गैप के नियम सिखाया हूं, गैप के नियम 8 तरह से समझाए ना हमने आपको डे 1 पहले दिन वाली क्लास में, उसमें हमने होल अपोजिट, हाफ अपोजिट, अल्टरनेटिव अपोजिट 3 तरह के रूल सिखाए थे। और आपसे ये बोला था कि जिस दिन मैं ये अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा सिखाऊंगा, इसके सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। आज आपके पास आ गए। अब कहोगे इतना आसान आता क्या? जी हाँ, हर बार आता है। ये इतना आसान होने के बावजूद फ्री का एक सवाल रहता रखा रहेगा, देखो आंसर दे दो। मैं समझता हूँ समझ गया होंगे क्या किया है, सिर्फ उल्टा ला के लिख दिया। जो किया इन्होंने वही हमें करना है, चलो हम सब मिलके कर देते। अब आप इसी कहीं से देख देख के लिखते चले जाओ। तो सबसे पहले क्या लिख दे यहाँ से, ई जी डी, बोलो सब लोग, ई एल डब्ल्यू ओ एन के। आप में से हमारे जिस भी विद्यार्थी ने ये आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से? मिटा दूं? बहुत अच्छे भाई। चलिए, अगर क्लास समझ में आ रही, वीडियो सही लग रही भाई, तो फटाफट जरा लाइक पर लाइक ठोको और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और साथ ही साथ बैठे बैठे एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के लिए कुछ सोचते रहिए, मानव जीवन का यही धर्म है। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे काम करने हैं, बट जितनी भी जिंदगी है, जैसी भी है, बहुत अच्छी है, उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का मजा ही स्ट्रगल में है, संघर्ष में। चलिए फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पीडीएफ से देख करके वहां से सॉल्व करिए। अब हम आपकी क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सारे लोग रेडी हो जाओ। 30वां सवाल, संडे। इस संडे का जो डी कोड लिखा है, वो लिखा है YADANUS। तो आपको बताना है मॉर्निंग। मॉर्निंग को कैसे? देखो ना कितना आसान सा सवाल, बिल्कुल वैसे ही। देखो फ्रेंड्स, Y का Y लिखा, A का A हो गया, D का D है, N का N, U का U और S का S। तो इसमें भी तो वही हुआ ना, जो घर आती वही बराती, कपड़े बदल के खाने बैठ गए और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये भी क्या है, होल अपोजिट है। तो जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, आप ही बोलो। उल्टा देख देख के लिख दो, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखना है GNI, फिर है NROM। ये आंसर है। क्लियर है? चलिए जल्दी सॉल्व करिए, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 अपनी क्लास का किया जाएगा अब। अगर मैं आपके 31 नंबर प्रश्न की बात करता हूं, तो देखो ये रहा आपका 31, टीचिंग। आपके सामने टीचिंग लिखा है, और इसका जो डी कोड है उसमें लिखा है AETCHGNI। आपको लिखना है
GRADIANT का डी कोड। अब देखो फिर से आपके पास एक प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो आपको जरा भी नहीं सोचना, जैसे इसका ये लिखा गया वैसे इसका हमें लिख देना है। फिर से आपने ध्यान दिया, जो घर आती वही बराती, थोड़ा सा इस बार भाव पानी में आ गए और कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, ये देखिए ना, TEA इधर लाके क्या लिखा, AET। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हो तो कमेंट करिए फ्रेंड्स। ये देखिए CH, यहाँ भी देखो ये CH, ये एच इट इज देखो सेम स्थिर है, जैसे होते हैं कुछ लोग भुक्खड़ टाइप के बिना खाए हिल नहीं सकते, उसी प्रकार से ये भी स्थिर हैं, खा के जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। CH, फिर इनको देखो ING को लिखा है GNI। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में आया क्या, कि शुरू के 3 अक्षर का उल्टा, बीच वाले दोनों को एज इट इज कॉपी कर दिया गया, लास्ट वाले को भी उल्टा कर दिया। अपनी शर्त तो जानते ही हो, जो इन्होंने किया वो हमें करना है। यही आपका जो एग्जाम्पल है वो हाफ अपोजिट का है, इसे कहते हैं हाफ अपोजिट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लिखिएगा तो GRA को बोलो क्या लिखोगे, ARG। रूल के अकॉर्डिंग इसे हमें कांस्टेंट रखना है, स्थिर। तो अगर हम इसे स्थिर रख देंगे तो DI ही लिखेंगे, क्योंकि इसने CH को स्थिर किया था, तो हम इसे स्थिर कर देते हैं। अब हम ANT को लाके यहां क्या लिख देंगे, TNA। यही है आपका करेक्ट आंसर, यानी ARGDITNA, यही है आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 32 फटाफट सॉल्व करते जाइए, क्योंकि सब फ्री के नंबर हैं कि एक बार पढ़ ले जाएं तो फिर कभी गलत नहीं होते, अगर एक आध बार प्रैक्टिस कर ली जाए तो। क्वेश्चन नंबर आपका 32 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 32, इस पे लिखा है SWI इसका जो डी कोड है वहां लिखा है WSTICH। हमें लिखना है PICNIC को कैसे लिखेंगे। अब आप देखिए ये एक फिर अच्छा सा प्रश्न आ गया, ध्यान दो। ASW है, इसको लाके WS लिख दिया। ये देखो IT है तो TI लिख दिया। माय डियर, ये CH है तो देखो CH ही रहने दिया, यानी ये कांस्टेंट है, स्थिर रखा। लास्ट वाले दो को, तो लास्ट वाले को हमें भी स्थिर रखना होगा, बाकी दोनों को हम भी चेंज कर देंगे। तो ये PI को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो आपको लिखना चाहिए IP। बोलो भाई। ऐसे ही CN को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा NC, राइट। ये लास्ट वाला जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा IC, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर IPNCIC। आप में से जिस स्टूडेंट्स के आए हैं, जितने लोगों के, आप सारे लोग सही हो। अब हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 33 करिए, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करके फटाफट बताते रहिए।
क्वेश्चन 33 देखिए भाई, आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। लिखा हुआ है MUSIC, MUSIC, इसको लिखा है UMSCI, उसी भाषा में विजिट, तो यहाँ लिखा है VISIT को कैसे लिखेंगे आप। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूं तो अब तक आपको पहचानने में दिक्कत तो हो नहीं रही, देखो ना, यम यू को लाके UM लिख दिया, यस को यहाँ पे था, यहाँ पे रखा है, उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं है, सो ये कांस्टेंट है, यानी ये स्थिर है। लेकिन IC की स्थिति में देखो चेंज हुआ है, CI लिख दिया गया। आप भी समझ गए होंगे कि जो आपका मिड लेटर है इसे आप भी कांस्टेंट कर लो, अब टेंशन नहीं है। आप बताइए ना, इसको क्या हम IV लिख सकते हैं, बोलो या सर नो भाई। तो ये हमारे पास आ गया I और V। रूल के अकॉर्डिंग हमें इस x को अब यहाँ पे ला के कॉन्स्टेंट कर देना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, TI। तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया, IVSTI, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई आपकी कंप्लीट चल रही ठीक ठाक? ओके भाई, ये सारी बातें ज़रा हमें कमेंट करके बताते रहो आप लोग कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, कोई प्रॉब्लम है क्या। इधर आपके नियरेस्ट कोई एग्ज़ाम हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। बाकी अगर मैथ्स की क्लासेस देखनी तो आपको पता है कि आपका अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम कीर्तिमान एकेडमी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अपने मैथ्स की बेहतर तैयारी करिए। बाकी रीजनिंग आपके इस चैनल पर चल रही है, अन्य चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, सारी मिला के आप एक साथ पढ़ते जाइए। आपको ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेज में भी आ सकेंगे। चलिए 34वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। अगर मैं 34 लिखूं तो यहाँ पे लिखा है डॉटर, तो DAUGHTER, इस डॉटर को क्या लिखा, ADGUADGUE, THRE, उसी भाषा में प्रैक्टिस, PRACTICE को कैसे लिखेंगे आप। जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तभी आप इसके आंसर को समझ गए होंगे कि सारे लेटर सेम वही है, बस उनकी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। सो यहाँ वास्तविक मानों की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ना, DA को ला के क्या लिखा, AD, UG को GU, ST को TH, ER को RA। अब वही काम आप भी कर दें तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, RP, इसको CA, दो दो लेके उल्टा कर दो, फिर ये हमारा हो जाएगा IT और ये हो जाएगा EC। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट करिए। मैं आपका अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35। अब अगर अपनी क्लास का 35वां सवाल के लिए तैयार हैं तो 35वां सेम पैटर्न पर जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, 1 सेकेंड की देरी नहीं करनी आपको। लिखिए नंबर, इस नंबर को क्या लिखा भाई, UNBMRE, उसी भाषा में एक घोस्ट है, इसे कैसे किया जाएगा आपको बताना है। आप देखिए ना, फिर वही फटाफट उड़ा दो, NU को UN, MB को BM, ER को RE, बोलो हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो GH को क्या लिखिएगा, HG, OS को
SO, TS को ST। ये है आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टाइप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने अपनी इस क्लास में डिस्कस किया अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा। अगर आपने इस वीडियो को ही देख लिया एक बार दो बार तो ये सारे क्वेश्चन जब कभी परीक्षा में आएंगे तो आपका माइंड क्लिक करेगा, ऐसे सवाल आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।